गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा या हो रहा होगा, और अगर दिन का आगाज नहीं हुआ तो आगाज कीजिए। हैव अ फ्रेश एनर्जेटिक स्टार्ट ऑफ सोए द डे। मत रहें, उठ जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कभी आपके दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग और स्पेशली नहीं सुबह नहीं, सुबह की पता होता है बात व्हाट करें। वेंट रॉन्ग एक्चुअली। नहीं मतलब मैं इतना सीरियस नोट पे वैसे नहीं कह रही थी। मतलब सुबह सुबह ये हुआ कि जो भी काम आप करना चाह रहे होते हैं कि ये इस तरीके से हो जाए, हाँ। वो जब उल्टा फुल्टा होता होता आपको दिखाई दे रहा हो तो आप कहते हैं अल्लाह, एक के बाद दूसरा काम ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा वैसे कि जहन में ऐसी हाँ, बातें आती ये हैं। होता है। एक चीज खराब हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता महसूस ये होता है कि आसपास ये जो भी कनेक्टेड चीजें होती है सब खराब हो रही होती आज हैं। मैंने जो इयरिंग पहनने थे, मैंने जैसे वो इयरिंग निकाले वो इयरिंग टूट के। ओ मैंने जो जूता पहना था मैंने उस जूते को पहना और वो जूता भी टूट गया। ओ इयरिंग भी चेंज करने पड़े, जूता भी चेंज करना पड़ा। मतलब देखिए ये सडन मिसहैप्स होते हैं मतलब आपकी आप जिंदगी देखिए में। सबीन के इश्यूज अंडरस्टैंड करें, आई मीन बिग इश्यूज। ये इश्यूज हैं। आप सुबह सुबह देखिए, अगर ऐसा कुछ आई आपके साथ हो अंडरस्टैंड जाता है बिग इश्यूज। कि आपको कोई कोट पहनना है, आप निकले वो कोट खराब हो जाए तो इट्स एन इशू। आई हाँ, मीन मेरे साथ क्या होता है, मेरे ट्राई टू बटन गिर अंडरस्टैंड। जाते हैं। हाँ, आज नहीं गिरा, नहीं गिरा। तो ये यही बात है ना। देखें, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये आपको सुबह सुबह हल्का हल्का स्ट्रेस दे देती हैं, और जब एक के बाद दूसरी चीज हो रही है तो आप सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये लुक मैंने डिसाइड नहीं की थी, जो की थी वो तो गई। हल्के हल्के स्ट्रेस ठीक होते हैं, बंदा मैनेज कर लेता है, बर्दाश्त हो जाते हैं। स्ट्रेस हल्के ही होने चाहिए, बिल्कुल। मैनेजेबल होने चाहिए, बंदा मैनेज कर भी लेता है। हाँ, बिल्कुल। जहां स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है वहां पे आपने कैसे मैनेज करना होता है, ये एक होता है बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि हमें ना सिखाया जाता है कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ना हमें मैनेज करना आता है, ना हम शायद खुद से कोशिश करते हैं, हम उसी की रो में बह जाते हैं, एंड देन we suffer and we suffer a lot sometimes जी। if we don't manage things। जी। So आज हमने इस मौजूद पे क्योंकि बात करने आगे डिटेल में जाके, इसलिए हम ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ दीगर मौजूद भी होंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है, और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। ऑक्सीजन के बगैर सिमट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फन के कदरदान घटने लगे तो वो फन भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क।
रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत, रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। दौर बदल रहा है अब, और बदलते हुए दौर के साथ हमें अपने बहुत सारे तरीके भी बदलने हैं। अब हम कहते हैं हर डोमेन में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई, और अगर नहीं भी हुई तो आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लोग एक जैसी चीज़ें देखकर बोर भी होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मार्केटिंग टेक्निक्स की बात की जाए तो लोग कहते हैं वो एक ही तरह की मार्केटिंग हमें नज़र आ रही है, या वो बहुत ज़्यादा लोगों को उसका एक्सेस नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन सोचें, चलते फिरते मार्केटिंग हो रही हो आपके किसी ब्रांड की, और वो ऐसे हो सकती है एग्जैक्टली कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी के ऊपर जो है वो एक स्क्रीन लगी हुई हो, उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपकी मार्केटिंग हो रही हो। अच्छा, हम ये बात करें यूके में ये ट्रेंड है अभी, वहाँ पर जहाँ तक हमें पता चला है वो ये है कि परमिशन है, वहाँ पर ट्रेंड है कि इसी तरीके से मार्केटिंग भी हो रही है। एट द सेम टाइम एआई को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तो आज इस हवाले से बात करते हैं कि ये नई चीज़ किसने इंट्रोड्यूस करवाई है और क्या आइडिया था इसके पीछे, क्या लोगों की तरफ से कोई फीडबैक था, और एआई को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया। आज इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, यूके से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी है क्या बोलते हैं, बरतानवी निजात पाकिस्तानी जो है, इस शो में जिद्दत ला रहे हैं। सुभान अली ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको कहते हैं वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो? जबरदस्त, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान आने का ख्याल और पाकिस्तान में बिजनेस लॉन्च करने का ख्याल, व्हाट्स द थॉट बिहाइंड इट? वैसे बेसिकली मैं पाकिस्तान कभी सही तरह आया नहीं था। मैं 2 साल का था जब पहली दफ़ा आया था, उसके बाद फिर से नहीं आया था। फिर मैं इसका मतलब नहीं आए थे? बिल्कुल बेसिकली तो फरवरी 2022 में मैं पहली दफ़ा आया था। अच्छा, एक दोस्त की शादी थी, मैं आया था उस लिहाज से, और मैं कम्प्लीटली शॉक था कि पाकिस्तान इतनी खूबसूरत कंट्री है, इतना इधर पोटेंशियल है, तरक्की का पोटेंशियल है, लेकिन बस इनोवेशन की ज़रूरत थी। तो मैं इसमें थोड़ा obsessed हो गया था कि पाकिस्तान में कुछ करना है। ओके, अच्छा, जब आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ करना है पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है उसमें आप सोचते हैं कि यहाँ इस डोमेन में भी काम कर सकता हूँ, इस फील्ड में भी कर सकता हूँ। आपके अपने भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, अपनी फील्ड होते हैं, सब्जेक्ट होता है। सो ये सोचना कि अच्छा मुझे मार्केटिंग की साइड पे आना है, उसके बारे में बताइएगा। तो एसेंशली ये थोड़ी फ़नी स्टोरी टिकटॉक से आइडिया आई है। ओके, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं टिकटॉक पे था रात के टाइम, और मैंने क्या देखा था कि एक गाड़ी चल रही थी, एक टैक्सी, येलो कैब, न्यूयॉर्क में, और उसके ऊपर एक स्क्रीन थी। वो स्क्रीन, उस पर लिखा हुआ था ऊबर, और बंदा वीडियो बना रहा था शुगर में कि देखो ऊबर अपने कंपटीशन के ऊपर एडवर्टाइज़ कर रही है। तो ये वीडियो मुझे मज़े की लगी, और मार्केटिंग टेक्निक भी मुझे मज़े का लगा। ओके, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये चीज़ वाकई अच्छा आइडिया है, अच्छा मार्केटिंग टूल है, बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो हमने फिर उधर से फिर जनवरी 2024 में मैंने ये चीज़ सोची थी। फिर मेरा एक बिज़नेस पार्टनर भी है लोकल पाकिस्तानी, उसने बहुत मेरे साथ दिया है, उसने भी सब बोला कि देखो हम साथ करते हैं। तो हम दोनों फिर पाकिस्तान गए, 2-3 महीने हमने इस पे फुल मार्केट रिसर्च की कि ये चलेगा ये नहीं। फिर मुझे समझ आई कि देखो ये स्क्रीन बहुत अच्छी चीज़ है, ये विजिबिलिटी के दौर से बहुत अच्छी है, आपको डे टाइम पे भी नज़र आता है, रात टाइम पे भी, और ये भी चीज़ है कि इस मोबाइल मूवेबल है, तो इसका रीच भी ऑफ कोर्स उससे इंक्रीजेस। ठीक है। तो इसका ये चीज़ है कि अब हमने देखना था कि ये चीज़ रेप्लिकेट भी हो सकती है, और इसमें इनोवेशन अब आगे कैसे चलाएं। तो फिर हमने बनाया हमारा सॉफ्टवेयर जो AI ड्रिवन भी है। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के पीछे ये चीज़ है कि एक काफ़ी फंक्शंस है, लेकिन इसका मेन चीज़ हम जो प्रमोट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट के लिए। ठीक है। तो अगर आप मेटा को फॉर एग्जांपल कंपेयर करो,
मेटा का एनालिटिक्स बहुत अच्छे हैं। मेटा को आपको पता है कि CPM क्या है, कितने बंदों ने देखा है, सब कुछ। तो मैंने ये थोड़ा रेप्लिकेट करना था आउट ऑफ होम स्पेस में, क्योंकि आउट ऑफ होम इज़ अ प्लेटफॉर्म यू नीड, राइट। ठीक है। आउट ऑफ होम एक चीज़ है कि आपको ज़रूरत है, वो मार्केटिंग मेटा से नहीं हो सकती। लेकिन वो फिर मसला आ जाता है एनालिटिक्स कैसे लेके आते हैं। तो हमने इसमें लाइव ट्रैकिंग की हुई है, जिधर आपकी गाड़ी चली है आपको पता है किधर चली है, कौन से टाइम आपका ऐड चला है, कितनी देर के लिए चला है, और ये भी कितने बंदों ने देखा है। अब ये चीज़ अभी पाकिस्तान में कहीं नहीं एग्जिस्ट होती कि आपको ऐसे एनालिटिक्स मिल सकते हैं आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट से थ्रू, जिधर स्क्रीन रूफ पे है। ओके। तो इससे थ्रू हमारा फिर AI भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, हमारा एल्गोरिथम अगले 3 महीनों में हमारा काफ़ी इनोवेशन हो जाएगा फेज़ 2 में। उसमें जियो फेंसिंग भी होएगा, ब्लूटूथ प्रोबिंग भी होगी, अभी हमारे पास वाईफाई प्रोबिंग है। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे आपको एनालिटिक्स सब पूछते हैं कैसे मिलते हैं, अब आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, तो आपको इसको थोड़ा समझाता हूँ शॉर्ट टर्म में। तो इसेंशली स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एक फॉर्मूला होता है जो हम असेस कर सकते हैं कि गाड़ी ने कितने डिस्टेंस चलाई और कितने बंदों ने अंदाजे से देख लिया। लोकल जो होता है 2 to 2.5 पीपल पर व्हीकल, तो उस लिहाज से। लेकिन फिर हमने ये डेटा वेरीफाई भी कराना है, क्योंकि वो गेस्टिमेट बन जाता है, सही। ठीक है। तो अब एक्यूरेसी बढ़ाने में हमें फिर एनालिटिक्स ज़्यादा मजबूत बनाने थे। तो नेक्स्ट चीज़ हमने की थी वाईफाई प्रोबिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारी स्क्रीन एक डमी सिग्नल भेजती है और 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 50 मीटर्स तक हमारा रेडियस है। तो उस लिहाज से हमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि कौन सी लोकल डिवाइसेस फिर रही हैं। तो जब गाड़ी फिर रही होती है, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल F7 में गाड़ी फिर रही है, 23 बंदों डिवाइसेस थी, तो 23 बंदों ने आपका ऐड देखा है, राइट। तो ये हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। हम क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि देखो, जब आप एडवर्ट जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में करते हो, आप ये चाहते हो कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका रिटर्न क्या है, ठीक है। ठीक है। तो हम आपको ROI ऐसे दिखाते हैं कि आपको पता है कि आपने आउट ऑफ होम पे स्पेंड किया है और आपको इतने इंप्रेशंस आए, इतने बंदों ने देखा है। अच्छा, कितना ट्रेंड है इस वक्त यूके में इसका, कितने? या US में या कहीं पर भी? कहीं पर। US में तो माशाल्लाह बहुत फैला हुआ है। जिधर से हम स्क्रीनें ले रहे हैं वो तकरीबन 1.5 लाख स्क्रीनें मंथली बनाते हैं। हाँ, तो ये दुनिया में काफ़ी फैला हुआ है। दिस इज़ अ प्रूवन मॉडल। UK में भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन इनोवेशन के साथ नहीं, Okay. ठीक है। ये चीज़ थोड़ी इनोवेशन के साथ चलानी पड़ती है, सोशल मीडिया भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसलिए हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था 13 और 14 अगस्त से। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत साथ दिया था कि उन्होंने हमें ऐसा स्पेशल परमिशन दिया था कि हम उनके साथ 13 और 14 में हमारा ओन भी कैंपेन चलाएं। ओके, अच्छा, परमिशन से मुतालिक मैं ज़रूर सवाल रखूँगा, बिकॉज इफ़ यू नो कि कराची में स्पेशली अदालत का, कोर्ट का डिसीजन आया था कि बिल बोर्ड्स नहीं लग सकते, बिल बोर्ड्स हटाए जाएं, सेफ्टी इश्यूज, राइट, सेफ्टी इश्यूज एंड डिस्ट्रैक्शन इश्यूज एज वेल, क्योंकि ये बहुत कंप्लेंट्स थी कि ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सो नाउ दिस इज अगेन अ डिस्ट्रैक्शन। अगर मेरे सामने अचानक से गाड़ी की छत पे का ऐड आ रहा होगा, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो हाउ डू यू सी दिस? Okay, so just to clarify, the screen is facing, for example, if the car is driving straight, the screen's facing sideways. Sideways, हाँ, not backward. No, आगे से पीछे नहीं, साइड टू साइड। अच्छा, तो इसलिए क्योंकि फिर ये डिस्ट्रैक्शन की चीज़ फिर ठीक है, हट इसको तो जाती आपने इस तरह कर लिया। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि किन गाड़ियों पे लगाया जा सकता है? क्या एक आम जो गाड़ी हाँ, है, बिल्कुल। क्या वो कनेक्ट कर सकती है आपसे कि अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं, चूँकि मेरा रोज़ाना का एक रूट है और वहाँ पे इतने लोग होते हैं, मैं एक ऐसी जगह पर काम करता हूँ या ऐसी जगह पर मेरा घर है या ऐसी जगह पर मेरा आना जाना होता है ना, लोग ज़्यादा होते हैं, सो अगर मेरी गाड़ी पर भी स्क्रीन लगा लेंगे तो आपका ऐड ज़्यादा लोग देख सकेंगे, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है? उसकी अर्निंग आएगी इससे फॉर श्योर? हाँ, तो बेसिकली जो अभी हमारा सिस्टम है, हम अभी राइड शेयर व्हीकल्स को टारगेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इसलिए क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो ज़्यादा रोड पे होते हैं, वो और बिल्कुल वो ऐसे ही। क्लाइंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो फिर जो साइड रोड्स भी हैं, गलियों में भी जाते हैं, सोसाइटीज़ में भी जाते हैं। अब ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइजिंग ट्रक्स हैं, अब इनके लिए मुश्किलात क्या है कि वो सिर्फ कमर्शियल एरियाज़ में जा सकते हैं, मेन रोड्स पे जा सकते बिल्कुल। सही। तो ये इसलिए ये फ़ायदा है क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी डिस्टर्बेंस नहीं करती, वेट उसका सही है, सब कुछ। तो हम बेसिकली उन गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, और वो हमेशा से वैगन आर्स होती हैं, ऑल्टोज होती हैं, क्योंकि क्रोला और सब वो 12-13 घंटे डेली नहीं चलाती। तो हमने इसलिए इन गाड़ियों को टारगेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्राइवर्स को भी अच्छा दे रहे हैं। तकरीबन 20 to 25% उनका जो टेक होम है सही। हम उनको दे रहे हैं महीने में, मंथली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलानी है जैसे वो चला रहे थे। ओके, अच्छा, इज इट एक्सपेंसिव? क्योंकि बाकी एड्स की बात करें तो हम हाँ, तो इस अब वक्त इस बात पे डिजिटल आते हैं। तो बेसिकली मिनिमम पैकेज से वो कम स्लॉट्स हैं, कम टाइम के लिए, तो उसमें रेट है तकरीबन 10 रुपीज़ पर 15 सेकंड ऐड।
ओके तो जो हमारा सबसे प्रीमियम पैकेज है वो तकरीबन 5 रुपए में आ जाता है, near enough. So 5 rupees, 5 रुपीज पर 15 second ad. 15 seconds. अब फेयर I इनफ। think- हाँ इतना Exactly. वैसे इतना एक्सपेंसिव हाँ, नहीं है। और इसमें क्या जो आपने कहा कि 25% इज द टेक होम फॉर द वन जिसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, वो पूरा जो आपके एनालिटिक्स हैं वो डिसाइड करते हैं उसको कि अच्छा आपने इतने देर आपकी गाड़ी आज रोड पर थी, इतने लोगों ने देखा होगा प्रॉब्लली बिकॉज यू हैव दैट एआई थिंग, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करके उसको पे कर रहे होते हैं। नहीं, तो उनका फिक्स्ड होता है, उनको बोनसेस भी मिलते हैं। अच्छा। उनका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे से होता है मिनिमम 8 आवर्स अ डे। ठीक है, हमारे ड्राइवर्स जो हमने पिक किए हैं उनका हिस्ट्री देख के कि वो तकरीबन ऑन एवरेज 10 to 10 to 12 आवर्स अ डे वो वैसे भी चलाते हैं। तो हमने उन्हीं ड्राइवर्स को पिक किया और हमने कंटिजेंसी भी रखी है कि वी डोंट वांट टू ओवरसेल। तो हमारी गाड़ियाँ 8 घंटे डेली चलती हैं और उनके जब वो एक्स्ट्रा करते हैं फिर उनको बोनस मिलता है। ओके, अच्छा इसका मतलब बहुत सारे लोग अब इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे हाँ, और वैसे- इसमें आगे भी आना चाहेंगे। बट आई जो थिंक अभी तो राइड एक शेयरिंग तरह एप्स से- के पास ही सिर्फ ये ऑप्शन है, आपने जिस तरह बताया, कोई और तो नहीं इसको यूटिलाइज कर सकता। कोरियर सर्विसेज में हम थोड़ी बात कर रहे हैं लेकिन अभी मैं टू मच नहीं बोल सकता। लेकिन एग्जैक्टली अभी बादशाह- ऑब्वियसली जब हाँ, तक मजीद डेवलपमेंट होगी तभी आप ज़्यादा बिल्कुल। बात करें। ये तो देखिए अब एक तरह से करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुद तलाश करने वाली बात भी है कि लोग भी इस तरफ आएंगे, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो आई एम श्योर आप जैसे और बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो कि नई नई चीज़ें एक जिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये चीज़ है कि देखो मैं यूके से आया हूँ, मैं लंदन में पूरी ज़िंदगी रहा, उधर भी बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह किया है, अच्छा सब कुछ जा रहा था। लेकिन जो लंदन में अब आप एक बिज़नेस आइडिया सोचो, आप लंदन में देखो 60-8 बंदों ने किया हुआ है, इधर आके देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतना बंदों ने इनोवेशन इतनी नहीं की। तो मैं ऐसी प्रमोट भी कर रहा हूँ कि बंदे जो बाहर मुल्कों, क्योंकि अभी ट्रेंड क्या होता है कि बंदे इधर स्टडी करते हैं फिर बाहर मुल्क जाते हैं और उधर से कमा के उधर लाइफ सेटल हो जाते हैं। सही। अब ये रिवर्स हो गया कि मैं अब इधर आके इधर बिजनेस कर रहा हूँ और अब मैं जो भी इधर कमाऊँगा मैंने इधर ही घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, सब कुछ इधर ही Is it रहना भी है, because- रहना भी है। हाँ हियर एंड देयर ना, yeah. इज इट बिकॉज कि थोड़े से इकोनॉमिक कंडीशंस भी अब चेंज हुई हैं यूके की ब्रेग्जिट के बाद? यस, यूके में भी मुश्किल है लेकिन फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुएट्स हैं जो अभी यूनिवर्सिटी से निकले उनके लिए बहुत मुश्किल है काम ढूंढना। ओके। जो उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है वो बहुत मुश्किल है टू फुलफिल। सही। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि जो भी बाहर से है पाकिस्तान में थोड़ा हिम्मत करके एक अच्छा लोकल पार्टनर ज़रूरी है। ये जरूरी है जिसको यहाँ के बिल्कुल। डायनामिक्स समझ आते हो। एनीथिंग यू वांट टू ऐड एट द एंड? यस, कि इंशाल्लाह हमारी लॉन्च होएगी एंड ऑफ सितंबर। ओके। तो इंशाल्लाह आप सब हमें देखोगे, हम लाहौर में भी आएंगे इंशाल्लाह Q1 और फिर कराची भी इंशाल्लाह बाय Q3 और लंदन में बाय Q2। ओके, दैट्स तो ग्रेट। a lot of expansions इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप हमारी स्क्रीनें देखोगे और हम वेलकम एनी ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह करे Good जो luck. इनोवेशन आप लेकर आए हैं बिल्कुल इसकी एक पजीराई भी हो और इसका एक फायदा भी हो, बिकॉज इट्स अ न्यू मार्केटिंग टूल फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। थैंक यू सो मच सुबान फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दे आर मोर ब्रेनी और हमारा फ्यूचर है वो। आपकी बॉडी के अंदर 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिसको दुनिया के तमाम तमद्दुन, तमाम मज़ाहिब और तमाम कल्चर्स मानते हैं। हम जापानीज उसको ची कहते हैं, हम उनको लताइफ कहते हैं और यूके में या अमेरिका में उसको एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं क्योंकि वो एक व्हील की शक्ल में होते हैं। और उन्होंने जो हिंदुस्तान ने हिंदू जो लेगेसी उन्होंने बड़ा काम किया मगर उन्होंने सिर्फ चक्रास पे काम किया, वो औरा तक नहीं पहुंचे। तो क्योंकि वो व्हील की शक्ल में, संस्कृत को व्हील में चक्रास कहते हैं। तो ये चक्रास हमारी बॉडी में 7 होते हैं और वो 7 कलर जनरेट करते हैं। वही स्पाइन के ज़रिए आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम में जाते हैं, वो उसको प्रोजेक्ट करता है। अगर आपका ऑरा ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं उसको आसान कर देता हूँ कि आपकी बॉडी एक मैग्नेट है। ओके। या वो खुशबू, आसूदगी, मोहब्बतें, रहमदिली, कामयाबी, ये चीज़ें अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और या वो डिप्रेशन, ईवल एंटिटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी अट्रैक्ट करेगी। तो आपका अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है। तो वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें अपनी, अब मिसाल के तौर पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, ईवल एंटिटी, ब्लैक मैजिक एंटिटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब की फ्रिक्वेंसी बड़ी लो होती है। अगर कोई इंसान नॉर्मली ग्रेटिट्यूड में हो, मेरे अल्लाह ताला की शुक्र में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
जो शुक्र करेगा उसकी मैं और बढ़ाऊंगा। बेशक। तो जो बंदा ग्रेटिट्यूड में होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी हाई होगी। तो फ्रिक्वेंसी जब अगर आपकी हाई हो गई तो वाइब्रेशन आपकी उन लोगों तक जाएगी जो कि उस वाइब्रेशन में ऑलरेडी है। मिसाल के तौर पे अगर आप अच्छे हैं, अच्छी मुस्बत सोच सोचते हैं अपने आप के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने वतन के लिए, इंसानियत के लिए, तो आपके इर्द गिर्द भी वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको अनलर्न करने नहीं पड़ेंगे नेगेटिव एनर्जी। अगर आप हर वक्त शिकायत करते हैं, आपके पास एक कटेरा है, आइधर आप उसमें अपने आप को खड़ा करके अपनी जो है ना डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं, जिसको हम उस सूफी ज़ुबान में उसको तज़किया नफ्स कह सकते हैं, आप तलावतुल वजूद कह सकते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। या कुछ लोगों की नॉर्मली लोगों की आदत होती है कि कभी उसमें गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया, उस्तादों को खड़ा कर दिया, सियासतदानों को खड़ा कर दिया, एक्टर्स को खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी, मगर अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते। तो जब हम अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं करते तो हमें रीज़न चाहिए। अच्छा, वो जो रीज़न हम देते हैं उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। मगर अगर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना शुरू करते हैं और रोज़ाना अपनी एक खामी पे आप खुद अपने आप को सामने बिठाएं और आप कहें कि आज मैंने क्या जो है ना अपने साथ बात करें, तो आप कम से कम एक वक्त पे बहुत प्योरीफाइड हो जाते हैं। तो जब आपका ऑरा प्योरीफाइड है, आप प्योरीफाइड है, तो आपका पूरा एटमॉस्फेयर, आपके फाइनेंस आपके ऑरे से जुड़े हुए हैं, आपकी मोहब्बतें आपके ऑरे से जुड़ी हुई हैं, आपकी शनाख्त की बेहतरीन जो विजिटिंग कार्ड है वो आपके ऑरे के साथ है। तो जैसे आपका ऑरा होगा, आइदर आप खुशबू बनेंगे, आइदर आप बदबू बन के लोगों को कोनिया चुभोएगी आपकी एनर्जी। तो ऑरा अगर आपका स्ट्रांग है तो आप एक बहुत खूबसूरत इंसान है माशरे के लिए, अपने लिए और अपने प्यार करने वालों के लिए। ओके, अच्छा एजाज साहब, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको ऑरा इस वक्त क्या है, राइट? बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, अगर हम इस वक्त लाइव इफ यू आर कंफर्टेबल तो अच्छा, हाँ, तो अगर शुएब का ऑरा हम इस वक्त रीड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, मैं शुएब के बारे में बात करता हूँ, मेरा अल्लाह ताला कभी किसी का पर्दा नहीं लेता। एक बात याद रखिएगा, कोई भी हीलर, कोई भी वो ट्रस्ट पास नहीं कर सकता। आपकी वो वाली शेडी एरिया जो इंसान अपने आप से भी छुपाता है वो किसी तक नहीं पहुंचते। ऑरा हीलर या कोई भी ओरिजिनल हीलर आपको सिर्फ वो चीज़ें बताएगा जो आपको इम्प्रूव करनी है। वो आपकी वो कोई ऐसी ये नहीं कि आपने बल्ब तोड़े में तो वही बताएगा, अगर आपने मस्जिद से कभी मजाक में जूती उठाई है तो वो भी पता कि आपने दिस इज नॉट दैट। देखिए, अब शुएब मेरे सामने बैठे हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े गुड लुकिंग वेल, मगर मसला ये है कि शुएब की 80% प्रॉब्लम जो है ये आजकल की जनरेशन के, इनका ग्रीन बहुत बढ़ गया। तो जिस बच्चे का ग्रीन बहुत बढ़ गया उसको एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो किसी को भी ना नहीं कह सकता। उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जहाँ पे उसको ना कहना चाहिए वो कह नहीं पाते इस एनर्जी में। अगर क्योंकि इनको रेड बढ़ाना पड़ेगा डिसिप्लिन में आने के लिए, फिर इनको येलो बढ़ाना पड़ेगा उसको प्रिसाइजली अपने फाइनेंस के लिए, फिर इनको ग्रीन जो है ना इनका ऑलरेडी उसको करना पड़ेगा। तो शुएब की जो इस वक्त जो बेसिकली ऑरा है उसमें ग्रीन बहुत ज़्यादा फ्लोट कर गया। अब वो जब हो जाए तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप इतने रहमदिल हो जाते हो, कभी इतने गिविंग हो जाते हैं कि आपको वो भी देते हैं जो आपको नहीं देना चाहिए। तो इनकी ये टेंडेंसी ग्रीन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। आप शुएब आपके सामने बैठे हुए कि जहाँ पे ये ना कहना भी चाहते हैं वहाँ पे so, ये आपका ऑरा देखिए, हाउ टू फिक्स दिस, अपने रेड को कैसे बढ़ाऊं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो रेड है ना वो मेरे अल्लाह ताला ने, आप उसको रूट चक्रा कहते हो, इज वेरी मच कनेक्टेड विद योर डीएनए। आपकी डीएनए की जो इनपुट है, जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो सारी आपकी रूट में से जाएगी और वो उसको पेनियल ग्लैंड सिस्टम से आपके माइंड को कन्वे करेगा। अब जिनका भी आपने सिर्फ रेड नहीं बढ़ाना, मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप एक कलर के पीछे ना पड़े। जिस तरह कोई बच्चा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आते सर मैंने येलो बढ़ाना, तो मैंने अगर आपने येलो बढ़ा दिया, ये और एक हीलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें घरेलू टोटके नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें कलर बड़े प्रिसाइज होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर आपका रेड बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा। आपकी जो कायदाना सलाहियत है वो उसके अंदर एक अजीब सी इगोइस्टिक अप्रोच आ जाएगी। तो इसका बेहतर ये है ग्रीन के साथ कि आप अपने आप को इतना ईज करते। देखें, हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ एक ऑर्बिट में, ठीक है, और हम सब अल्लाह ताला के तवक्कल पे चल रहे हैं। तो जहाँ पे मेरे अल्लाह पे तवक्कल का मकसद यही है कि आपने अपने अल्लाह को अपने मसले नहीं देने, मसले तो उन्होंने दिए, आपने जो उन मसलों के पीछे बेचैनी है ना वो मेरे अल्लाह को देनी है।
और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप तवक्कल में आते हैं, सब्र में आते हैं, फिर जब आप शुक्र में आते हैं तो आप यकीन करें शुएब, आप मेरे बहन भाइयों को तवसत से मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप शुक्र की एनर्जी में आते हैं ना तो द हाईएस्ट जो आपकी फ्रिक्वेंसी है ना वो ग्रेटिट्यूड की है। आप लोग समझते हैं शायद मोहब्बत की होगी, शायद इबादत की होगी, शायद रियाजत की होगी, मगर ये मेरे अल्लाह ताला ने शुक्र में एक इतना बड़ा पैटर्न रखा हुआ है कि जो बंदा ग्रेटिट्यूड में होगा ना उसकी एनर्जी तक ना दुख जाएंगे ना तकलीफ़ें जाएंगी, और चला भी गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हल होती जाएंगी। तो हम लोगों को जब हम क्या करते हैं, हम अपने मसले अपने पास रख लेते हैं, हम सब्र और बर्दाश्त के दरमियान रहते हैं, हम सब्र तक नहीं पहुंच पाते। देखिए मेरे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं हज करने वालों के साथ हूँ, मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ, मेरे अल्लाह ने कहा मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो कुछ तो होगा ना इस सब्र में। तो इसका मतलब है कि सब्र कोई प्रॉब्लम आ गई आपके अंदर तो आपने अल्लाह ताला की दहलीज पे वो चीज़ पे वो रखा नहीं है। अगर आपने अपने पास इतना भी रखा है ना वो दुख बेचैनी परेशानी, तो इसका मतलब है कि आप सब्र में नहीं, आप बर्दाश्त में है। तो मसला तब जो मसला आप खुद सोचेंगे ना शुएब वो आपके गले पड़ता जाएगा, जो मेरे अल्लाह के हवाले करता जाएंगे वो शान खुदा होगा, खुदा बादशाहों का बादशाह। तो अगर आप किसी आम इंसान के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी देते हैं तो वो भी उसकी पास करता है। तो मेरे अल्लाह ताला पे गुमान करने वाला जो मैनिफेस्टेशन है, जो अफर्मेशन है, वो क्या है, वो अल्लाह ताला पे गुमान है ना। कुरान आगा करीम ने कई दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो अल्लाह पे गुमान करोगे, मैं अपने अल्लाह पे गुमान क्यों ऐसे बादशाह करूं जो सिर्फ सजाएं देता है, मैं तो अपने अल्लाह पे ये गुमान करूंगा कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा कि अल्लाह जिस, और मैं उसका शुक्र अदा करूंगा और वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो मेरा ये गुमान मेरे अल्लाह ताला क्यों तोड़ेगा। तो आप भी अगर आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं ना, अपना गुमान बैलेंस कर लें। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट, आई विल वर्क ऑन इट। अब बताएं सर मुझे कि ये एंग्जाइटी होती है जी, क्या ऑरा हीलिंग से एंग्जाइटी ठीक हो जाती है? डेफिनेटली। आप ये देखें फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दो अच्छा, ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं या जो मेडिकल के लोग होते हैं, इनके अंदर अक्सर एक लड़ाई चल रही होती है। वो कहते हैं ये बकवास है, वो जब आप जाते हैं वो कहते हैं नहीं डॉक्टर के पास ना जाओ, बेशक मर जाओ। मैंने सुबह भी जो है ना आते हुए मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, पैनाडोल मेरे अल्लाह ने दिया। ये जितने भी अलूम है ये कुरान से निकले और जितने भी अलूम है चाहे वो अल्लाह को मानने वाले को मिले और ना मानने वालों को मिले, दिए मेरे अल्लाह ने, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि जितने भी अलूम है वो मेरे अल्लाह के। फिजिक्स जो है ना और मेटाफिजिक्स जुड़े हुए हैं। आपको स्पिरिचुअल एक प्रॉब्लम होगी, ईवल एंटिटी होगी, तो अगर आपने उसका क्योर नहीं किया, मिसाल के तौर पर लेट्स टेक इट इन अ वेरी ईजी वे, अगर आपका माइंड कोई नेगेटिव ख्याल सोचता है तो वो फीलिंग में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपने सबसे पहले किसको दिया? अपनी बॉडी को। तो आपकी बॉडी मिलियन और ट्रिलियन सेल्स बना रही है। तो अगर आप स्ट्रेस में अपने सेल बनाएंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी उसका? फिर आपका जो कोर्टिसोल सिस्टम है रिलीज होना शुरू होगा, डोपामिन कहाँ होगा? तो आपके अंदर तोड़ फोड़ी होगी, आपकी स्किन ख़राब होगी, आपके बाल ख़राब होंगे। तो सबसे आसान ये है कि आप अपने आप को प्रिसाइजली अपने हालात को इतना प्योरीफाई करें कि आपको तंग ना करें। देखें फिर वही बात आ जाती है, हम सब जो है ना मेरे अल्लाह ताला के मोहताज है, और जिसने उस पर शुक्र किया और जिसने उस पर यकीन किया, मैंने तो आज तक कभी उसका शुक्र और यकीन तोड़ते हुए मेरे अल्लाह को नहीं देखा। बेशक ऐसे ही है। तो आपके थॉट जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यूँ फील करना है कि आपके सर के अंदर एक चौकीदार बैठा हुआ है, और जो थॉट आपको लगे कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, ये वसवसा है, तो उसको एंटरटेन ही ना करें। क्योंकि आप जब थॉट को एंटरटेन करेंगे तो उसके ख़ानदान बनेंगे, फिर खौफ क्रिएट होगा। और खौफ एक ऐसी चीज़ है शुएब कि ये वाहिद इमोशन है जो अपने साथ किसी और इमोशन को जगह नहीं देता। आपको किसी से नफरत है, आप 10 काम और भी हैं, मोहब्बतों में भी है, आप दावतों में भी हैं, आप गिले में भी हैं, मगर फेयर एक ऐसी चीज़ है, आपके तवज्जो से बता रहा हूँ मैं, कि अपने साथ वो कोई और इमोशन को जगह नहीं देता। अगर आप इतने से फेयर में हैं तो आप ग्रेटिट्यूड में नहीं रह सकते, और अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है तो आप कनेक्शन विद अल्लाह फिर आपका डावा डोल ही रहेगा, फिर मुसीबतें तो आएगी। एंजाइटी डिप्रेशन का भी इसमें लोग आते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन पे आते हैं। देखें आपके ऑरा में अगर आपकी बैलेंस नहीं है, आपका ऑरा कोई कलर है, मिसाल के तौर पे जो ख़वातीन मेरी बहनें होती है उनको मोस्टली प्रॉब्लम जो है ना वो ईवल एंटिटी की होती है। और आपके तवज्जो से एक और बात बताओ, मोस्टली जो ख़वातीन है उनको किसी मर्द की नज़र नहीं लगेगी। मर्द या उसको एडमायर करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, उसको नज़र क्यों लगाएगा? दे ही डोंट वांट यू टू बी लाइक हर, वो ठीक है। तो अक्सर ख़वातीन की नज़र ख़वातीन को ही लगती है और मर्दों को मर्दों की नज़र लगती है। अगर वो कोई ईवल एंटिटी उसको लग गई, उसकी वो एनर्जी, ये भी साइंस है। लोग समझते हैं कि वो जो
पुराने ज़माने में ये मिथ है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल साइन है, इसकी क्लासेस पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, इसकी प्रोटेक्शन होती है। तो अगर किसी कोई खातून को ईवल एंटिटी हो गई, नज़र उसको लग गई, तो उसका ऑरा टूट गया, ऑरा टूटा तो उसके अंदर फ्लो ऑफ कलर ख़त्म हो गया, उसके ब्रेन तक वो एनर्जी पहुंच ही नहीं रही। तो अगर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो एंजाइटी है क्या कि यू डोंट सी द वे, आपको बंद दीवार नजर आ रही है, आप उसकी टक्कर मार सकते हैं, क्या करेंगे? आपको कोई ऐसा रीजन आ गया, कोई जैसे किसी बच्ची का रिश्ता आ गया, या किसी लड़के को कोई अपनी पार्टनर जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता क्योंकि उनको पता कि वो उनके आइडियोलॉजी में नहीं फिट हो रही, अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत भी डाली, अब उसके लिए तो एंजाइटी है ना। वही अगर उसका और रिपेयर होगा, उसका रेड ठीक होगा, उसका ग्रीन बैलेंस होगा, वो जाके अपने पेरेंट्स को कहेगा बाबा मुझे लगता है ये मेरे अल्लाह ने मेरे लिए नाम बनाया क्योंकि मेरी तमाम खामियां इसको खूबी लगती हैं और इसकी तमाम खामियां मुझे खूबी लगती है, तो हम पजल फिट हो रहे हैं, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, इजाज़त ज़रूरी है। मगर इस बात को कहने के लिए भी तो आपके अंदर इतना हौसला और इतनी कनेक्शन तो होना चाहिए अपने साथ। आप अगर अपने सपनों की हिफाजत खुद नहीं करेंगे ना तो लोग जिएंगे आपके सपने, छीन लेंगे आपसे। तो आपको अपने खुदा के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने अकीदे की और अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, और वो इस तरह होगा जब आप अपने आप को सबमिसिव कर देंगे, अल्लाह के लिए सरेंडर कर देंगे, फिर वो आपकी, वो कहता है फास्कुरूनी अस्कुरुकुम, जिसने मेरा जिक्र बुलंद किया मैं उसका जिक्र बुलंद करूँ, तो उसको मसले क्यों आएंगे? अच्छा साहब, ये कैसे पता चलता है कि किसी को इवल आए है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? बिकॉज हमें ऑनेस्टली आम लोग जो कि नहीं समझते इस चीज़ को, हमें नहीं समझ आ रही होती, और ज़्यादातर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जादू टूना करा दिया कोई, इस तरह की बातें जाहिर है वसवसे जो हैं वो आपके ज़हन में वही आ रहे वसवसा होते तो रोकना है। आप देखें, आपको ईवल आइडेंटिटी होगी तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली, यही आपके कुलीग, देखें हमारा ये प्रोग्राम, ये जो कैमरे के पीछे मेरे बहन भाई खड़े हैं, इनके बगैर तो नहीं हो सकता ना, ये भी इंसान है, ये हमसे बेहतर है क्योंकि ये हमारे लिए जो चीज़ें खूबसूरत बनी हुई हैं ये उनको खूबसूरत दिखा रहे हैं। तो ये कायनात की खूबसूरती में जो भी अल्लाह ताला अपना हिस्सा डालेगा, अल्लाह ताला के लिए तो वही काम करने वाला है ना। तो आपके एक जिस्म के अंदर एक लिमिटेशन है हर चीज़ की। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपको अब माइग्रेन हो रहा है, आपके बाल गिर रहे हैं, मेरे अल्लाह ताला ने तो आपकी बॉडी जंक नहीं बनाई, तो इसका मतलब है कि आपको ईवल आई हिट कर गई है। तो फिर आपने उससे निकलना है। हम उस पर क्योर की बात करते हैं कि अगर आपका ऑरा टूट गया, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो लेट्स गिव देम। अगर देखिए, जो हम इस वक्त तो सारे जो लोग हमें देख रहे हैं सारे तो मतलब एक फ़िक्र के नहीं होंगे ना, इसमें मुख्तलिफ अक़लियतें होंगी, मुख्तलिफ। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी तवज्जो से कि ये जो नेचर के साथ टाइम गुजारना, स्पेशली जो पानी की बूंदों की आवाज़ है, उसके बाद ये जो डिसेबल बच्चे हैं इनके साथ टाइम गुजारना, अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठना, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा हील करता है। सूरह रहमान बहुत जल्दी ऑरा हील करता है। फिर उसके बाद आप अगर खड़े होते हैं और आप इमेजिन करते हैं हाथ खोल के कि मैं काबा के सामने खड़ा हूँ, तो आपके माइंड को नहीं पता होता कि क्या आप इमेजिन कर रहे हैं और क्या उसकी रियलिटी है। तो अगर आप काबे की एनर्जी ले लेते हैं तो उसी वक्त ही आपकी प्योरिफिकेशन शुरू हो जाती है ऑरा की। और अगर उसके बाद भी ना हो तो अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को, हर चीज़ तो आप खुद नहीं करेंगे ना, ये कैमरा ख़राब हो गया तो खुद तो नहीं खोलेंगे, मैकेनिक के पास ही जाएंगे। तो मेरे अल्लाह ताला ऑरा के मैकेनिक है। ऑरा के मैकेनिक। अच्छा, एक जिसका अपना ऑरा है, अच्छा है, उसने अच्छा बना के रखा हुआ है, वो कोशिश भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है कि चीज़ों को फिक्स करते रहे टाइम टू टाइम, बट आसपास के लोग, माहौल, नेगेटिविटी, डिस्टर्ब्ड ऑराज जो आसपास के लोगों का है, वो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है? बहुत ज़्यादा डालते हैं। अब अगर इस कमरे में हम सब पॉजिटिव एनर्जी में हैं, मगर कोई एक साहब हैं जो कि किसी बात पे गुस्से में है, तो मैंने वो कहना, हमारा ऑरा या तो हमारे लिए खुशबू है या फिर हमारे लिए बदबू है, उसकी कोनियाँ चुभेंगी ना हमें। उस एक बंदे के आने से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, एग्रेशन चेंज हो जाएगी, आपकी एनर्जी चेंज। कुछ लोग बड़े एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी, तो इससे एनर्जी वेम्पायर्स, जी एनर्जी वेम्पायर, वो एनर्जी खींच लेते हैं, आपकी खींच लेते हैं। वो इतनी हसरतें होती हैं उनके अंदर, इतने अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं, इन अनएक्सप्लेनेबल क्वेश्चंस होते हैं, और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो वो एनर्जी वेम्पायर होते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसको एड्रेस कीजिएगा। समटाइम्स ये हमें वाकई फील होता है हमारे ही आसपास एक शख्स की एंट्री के फ़ौरन बाद कि समथिंग हैपेंड
फील डिस्टर्ब हुई है। फील डिस्टर्ब होती है, आपके कंधे भारी हो जाते हैं, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपको अचानक आप बड़ा सुकून से बैठे हुए हैं, इतने खूबसूरत लाइट्स हैं, इतनी अच्छी सीनरी है, ग्रीन कलर है, मगर कोई ऐसा बंदा अगर आ गया ना, आपकी वाइब्स बताती है ना, वो आपका हो रहा ही है ना। तो आपको अगर अपना बबल करना आ गया, शुएब, बबल बड़े तरीक़ों से हो सकता है कि आप अपने आप को इस तरह बबल कर लें। देखिए, आप दुनिया में से सारे, इफ़ यू बिलीव इन द गॉड देन यू हैव टू बिलीव इन द इविल एज़ वेल। तो उसका तो अपना भी काम है ना, वो अपनी भी उसकी एक टीम है, ठीक है। आपको शुक्रगुजारी से आपको मायूस करना है ना, किसी तरह अल्लाह ताला के कनेक्शन से निकालना, तो वो जो लोग उसके मीडियम बन जाते हैं वो फिर आपको तंग करेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने आप को बबल करें। आप पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया को ठीक करने का एक ही हाल है, सिर्फ एक, कि आप शुरू अपने आप से करें। कम अज़ कम दुनिया में एक शख्स ऐसा दे दें तो बाकी लोगों की ड्यूटी, हम बाकियों को ठीक करना चाहते हैं, अपने पे काम करना नहीं, हमें हर ज़रा कोई अगर मुश्किल अपने पे लगता है। काम करे तो कोई किसी को क्या ही ठीक करेगा। हर कोई ऑब्वियसली अपने ऊपर काम करना शुरू करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी पहले पॉजिटिव करें। कभी ये भी होता है कि आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा ही है? जी। ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट नहीं होती वैसे। नहीं, नहीं, अक्सर मैं मैंने- मैग्नेटिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। देखिए, सामने आपकी जो एनर्जी है 8 to 12 हार्ट्स, आपके तवज्जुह से बता रहा हूँ, आपकी जो एनर्जी अगर वो 8-20 तक हार्ट्स तक हो तो ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी है। ओके। तो ये जितनी भी जादू की नेगेटिव, जो लोग कहते हैं ब्लैक जादू हो गया, ये चलो हम मान लेते हैं कि होता है, वो बड़ा रेयर चांस होता है, बाकी मिथ ज़्यादा होती है यहाँ पे। आपकी इविल एंटिटी, आपकी डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी कोई भी जो है ना नामुकम्मल किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तो वो आपकी तरफ खींच, आप मैग्नेट बन जाते हो ना उनके लिए। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो आपके इर्द गिर्द चाहे जितनी भी नेगेटिव लोग हैं ना, वो आपसे, आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग होते हैं वो आपके आने से वैसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उनका डीमन उनको तंग कर रहा है, आपकी सोल उनको तंग कर रही है, उनकी डीमन को। तो इसका मतलब है कि आपने जो लोग, आपका कंफर्ट क्या है, मेरा अल्लाह ताला आपको कंफर्ट कब देता है? जब वो चाहता है कि आप उस जोन में रहे। अच्छा, कंफर्ट देने का, जिसको पीस ऑफ कंफर्ट कहते हैं, वो मेरे अल्लाह के पास ही है। बाकी शैतान आपको बस दे सकता है, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस, फॉल्स हैप्पीनेस दे सकता है, सेटिस्फैक्शन, पीस मेरा अल्लाह देगा। तो जिन लोगों के साथ आपको कंफर्ट मिले, जिन लोगों के साथ आपको पीस मिले, इसका मतलब मेरा अल्लाह भी चाहता है आप उनके साथ रहें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों के साथ आपको पीस मिला है, अल्लाह चाहता है कि आप उन लोगों के आस-पास रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके पीस के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम इसको समटाइम्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, पर्सनल लाइफ को भी अंडरस्टैंड नहीं करते, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी। फाइनेंशियल चीज़ें ना सब चीज़ों के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो देखिए, मेरे अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि वो आपको डराएगा, कभी औलाद से, कभी माल से, कभी जान से। फेयर क्या है? आप यकीन करें, फेयर मेरे अल्लाह की प्रोडक्ट नहीं है। जो अल्लाह का खौफ है ना, वो उनकी मोहब्बत को कम होने का खौफ है। मेरा अल्लाह ताला कोई जाबिर बादशाह थोड़ी है, मेरा अल्लाह ताला रहीम भी है, करीम भी है, गफ़ार भी है, कुदूस भी है। कुर्बान जाओ जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें इतने इंटेलेक्चुअल, इतने बड़े उस्ताद दिए, वो हम हमारे साथ। देखिए, मैं आपकी तवज्जो से एक और बात करता हूँ। आपकी ज़ुबान में जो टेस्ट बड्स होते हैं, क्या जानवरों के इतने हैं? किसी का एक है, किसी का दो है, किसी का तीन है। वो 2 कलर देख सकते हैं। आपको मेरे अल्लाह ताला ने एंटरटेन किया है, आप हज़ारों रंग देख सकते हैं, आप सैकड़ों चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ही लव्स यू। तो उसका क्या हल करेंगे हम? इसका हल करेंगे कि उसका एक्नॉलेज करके ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप इंसानों से भी जुड़ जाते हैं, फिर अपने इदारे से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो इदारा आपको अल्लाह ने दिया, जो इज़्ज़त दे रहा है आपको, ये पीटीवी दे रहा है ना, ये भी आपको अल्लाह ताला ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है। ये लोग, ये दीवारें, ये आसमान, ये छत, ये सब आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। फिर बहुत गहराई है सर आपकी बातों में, माशाल्लाह। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। ऑरा हीलिंग जो हमारा मौजू था, और गुफ्तगू ऐसी है कि बहुत सवाल थे बट वी कुडंट आस्क एक्चुअली, वो ऐसा फ्लो था इस गुफ्तगू में। रियली विश कि हम सब इसको अंडरस्टैंड भी करें, कैसे अपने ऑरा को अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसमें कलर्स को अंडरस्टैंड करना है। ज़रा हम सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन देन वी हैव एजाज साहब एंड देन सो मेनी अदर पीपल जो कि आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको हील करने के लिए आपको टिप्स भी बताते हैं कैसे अपने आप ने रंगों को बैलेंस करना है। इट्स अबाउट बैलेंसिंग, कि ये नहीं कि आपने एक ही रंग पे सारा काम करना है, सारे रंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंस होना चाहिए उनमें। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। इसके मसाले का फ्लेवर दिल को धक धक की जगह बजाता है। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया धड़कन हो गई तेज मेरी जे स्वैग तेरा चखया दिल नू पै गया जिसका तेरा। New Lay's Wavy Yogurt and Herb, bold flavor done right। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन साइंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। दिल नू पै गया जिसका तेरा। New Lay's Wavy Yogurt and Herb, bold flavor done right। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां। ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा। सितारों का जहां, सितारों का जहां। Pakistan strikes not This is not Pakistan. We see the rumors. We see the fake news. And we see the world believing it. This is our story. Told with honesty, told with clarity. And it's time the world heard it right. This is
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ये सेगमेंट जो है वो सारी माओं के लिए, बाप के लिए भी है, सुन ले सारे सबके लिए है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब फादर्स घरों में हैं होते हैं, हाँ। इस वक्त बहुत सारे फादर्स भी मैंने देखा है वो बहुत अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं कि उनके बच्चे लंच बॉक्स के बगैर स्कूल ना जाएं। और लंच बॉक्स में क्या हो उस पर भी बहुत ज्यादा बात हो रही होती है। एग्जैक्टली घर के अंदर डिसाइड हो रहा होता है कि कल बच्चों को क्या दिया जाए। अच्छा, बच्चे जो हैं वो अगर आप देखें कोई आप हेल्दी चीज़ उनको दे रहे होते हैं तो पहले तो उनको इतना कोई उसका शौक भी नहीं हो रहा होता, कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, बस दे दें तो दे दें, उनको बोरिंग लग रहा होता है लंच बॉक्स। लेकिन ऑब्वियसली जब आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं तो माओं का, आपका पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे को एक ऐसा लंच बॉक्स बना के दिया जाए जो उनके लिए हेल्दी हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक कंप्लीट लंच बॉक्स जिसमें सारी न्यूट्रिशंस हों, एक बच्चे के लिए जो जरूरी होता है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, स्कूल गोइंग बच्चे इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नहीं खाएंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। वैसे भी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं स्टंटिंग इज मेजर इशू। वी हैव विद अस न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हिना अनीस, उनका करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खाती हैं? क्या खाती हूँ? अच्छा खाना खाती हूँ और कम खाती हूँ, सही वक्त पे खाती हूँ। ओके, सही वक्त पर खाते हैं, कम खाते हैं और अच्छा खाते हैं। देखिए तीनों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखिए सिर्फ ये नहीं कर सकते हम कि लंच बॉक्स को हम बिल्कुल अलग से देखें। जाहिर है आप पूरा दिन जो बच्चे को दे रहे हैं, जो आपके घर में खाया जा रहा है, दैट डिफाइंस योर लंच बॉक्स एज वेल। तो हम अगर सिर्फ लंच बॉक्स पे कर भी रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हमने बाकी पूरे मील्स छोड़ दिए हैं, बिकॉज लंच बॉक्स डिसाइड कर रहा है कि आपके पूरे घर में क्या रूटीन है, किस तरह से आप खाना खा रहे हैं। बिल्कुल बताएं जी, लंच बॉक्स आपने इतनी प्यारी बात कही कि पाकिस्तान में वैसे ही स्टंटिंग है, इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और जो ग्रोथ है, ग्रोथ डेवलपमेंट कम है पाकिस्तान में। आप देखेंगे और ममालिक में कितनी बड़ी बड़ी हाइट होती है बच्चों की, और फिर जैसे ही बच्चे टीन एज और एडोलेसेंस की तरफ आ जाते हैं, मदर्स स्पेशली मदर्स परेशान होती है, मेरे बच्चे का कद छोटा रह गया। ठीक है, तो जो बच्चा 3 साल से लेके उसको 10 साल तक जो ग़िज़ा रिक्वायर्ड थी नहीं मिली, तो फिर वो 10-12 साल में कैसे उसका कद बढ़ेगा। अक्सर मदर्स ने मुझे कहा है कि हमारा बच्चा 10-12 साल का और दिखता है 5-6 साल का, या 14-15 साल का और दिखता है 10-12 साल का। आजकल के बच्चों का बहुत बड़ा मसला है कि वो अपनी एज के बच्चे लगते नहीं हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि ओबेसिटी आ गई है। अब जो बच्चा, कुछ ऐसे हैं कि इतनी ओबेसिटी आ गई है कि अर्ली प्यूबरिटी हिट कर रही है। तो ये सब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहा है। अर्ली प्यूबरिटी हो रही है, कुछ लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, कुछ लड़के एकदम से बड़े बड़े लग रहे हैं। तो ये डिसबैलेंस हो रहा है सोसाइटी का, और ये फैक्टर जो हो चल रहा है ये डिसाइड करता है 2 साल के बाद बच्चे क्या ग़िज़ा खाएं। स्कूल भी बच्चे 2.5-3 साल में जाने शुरू हो जाते हैं। और हमारा बीइंग अ पेरेंट, दोपहर का वो टाइम होता है क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चा स्कूल में, कितना लंबा टाइम, उसमें कितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होंगी। घर आएगा थका हुआ सो जाएगा। तो लंच बॉक्स इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, मेन हीरो। तो अब लंच बॉक्स पे नाश्ते से ही बात कर लेते हैं कि एक बच्चा है, लेट्स सपोज, पहले हम स्लॉट में बात करते हैं 3 से लेके 5 साल के बच्चों कि उनकी ग़िज़ा कितनी होनी चाहिए। सबसे पहली और आसान बात तमाम माओं के लिए, बच्चे का जो मील का प्रोपोर्शन होगा या साइज़ होगा वो इतना होगा जितना बच्चे के दोनों हाथ हैं। तो इतना ओवर स्ट्रेस भी नहीं लेंगे उन्हें इतनी बड़ी प्लेट भर के देनी है। लेकिन उन दोनों हाथों में पूरी 5 न्यूट्रिएंट्स जो हमारी एक फिट्स है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, ये होना लाजमी है। एक माँ को लंच बनाते हुए या ब्रेकफास्ट बनाते हुए ये करना है। ब्रेकफास्ट में क्या दे दें? उनको अंडा दे दें। ऑमलेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, एक बॉयल अंडा तो दे सकती हैं बहुत आसानी से। इसके साथ 1 ग्लास कोई भी जूस दे दें, वेजिटेबल का, फ्रूट का, कंप्लीट हो गया। प्रोटीन भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया और कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। स्मूदी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा वेजिटेबल और फ्रूट का मिक्स, तो इसका मतलब वेजिटेबल से फाइबर आ गया और फ्रूट से कार्बोहाइड्रेट। तब अगर वो बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा। हाँ,
वैसे तो बेहतर है कि फ्रूट खाए। स्कूल के वक्त में बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, उठते नहीं हैं और दिल भी नहीं कर रहा दिल होता नहीं अपने करता, बच्चों का। तो आपने ओवरनाइट्स उन चीज़ों को, फ्रूट्स को काट के रख दिया, सुबह आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, बिल्कुल ठीक। उनका नेक्टर नहीं निकालना ताकि फाइबर उसमें रहे। लंच में क्या होना चाहिए? लंच में उनके पास घर की बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ एक माँ की जिम्मेदारी आती है कि बाज़ार से डब्बे ख़रीद कर रंग बिरंगी ना लाएं, उन चीज़ों को वीकली मंथली बेसिस पे घर पे बनाएं, तो न्यूट्रिशनल डेंस बनेंगे। बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं, लेट्स सपोज एक नगेट्स ले लिए, हमें नहीं पता कि उसमें कितना चिकन है, कितने अंडे हैं और क्या है। हो सकता है एमल्सिफायर, आटा, मैदा, तेल, ब्रेड क्रम वही ज़्यादा होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होगा, बहुत सारे केमिकल होंगे। घर में बनाएंगी, प्योर चिकन होगी, प्योर अंडे डालेंगी, बहुत कम उसमें आटा डालेंगी, बहुत कम ब्रेड क्रम लगाएंगी और घर में बना के उसको एयर फ्रायर करके देंगी। सॉरी आपने बात की ना मोनोसोडियम ग्लूटामेट, हाँ, MSG, इस पे जो कि बहुत बहस कई सालों से होती भी आई है और दैट इज द इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से ये राय रखी जाती है कि अर्ली प्यूबर्टी हिट होती है। अर्ली प्यूबर्टी हिट होती है, फोकस नहीं कर पाते हैं। टेंट्रम्स, बच्चों के टेंट्रम्स देख रहे हैं, छोटा बच्चा है उठा के चीज़ें फेंक रहा है, बदतमीजी कर रहा है, रूड है, फिर फोकस नहीं कर रहे हैं, मेमोरी नहीं है इतनी अच्छी। इस साल जो रिजल्ट्स ओवर ए लेवल्स के आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, वो थ्रेशहोल्ड कम हो चुका है। जो 2021 में था, 2022 में था, 2024 और 2025 के रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के रिजल्ट्स वो नहीं आ पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे, मेमोरी कम है, फोकस कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, टेंट्रम इशू है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है सारी, माल न्यूट्रिशन है और कुछ भी नहीं। एक नगेट जो कि हम बाजार से लेकर आए और एक नगेट जो हमने घर में बनाया, क्या इसमें बहुत फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। बाजार का नगेट बनते वक्त भी ऊपर ब्रेड क्रम के साथ वो ऑयल, सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल करते हैं। कैलोरीज बहुत बढ़ गई, तो ओबेसिटी बढ़ गई। घर में जब हम बनाएंगे तो ये तीनों चीज़ें तो नहीं होंगी, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। आप ऑयल ना डालें उसमें, आप कुछ भी प्रिजर्वेटिव ना डालें, आप नेचुरल चीज़ों से बनाएं और फ्रीज़ कर दें। फ्रीजिंग इज़ द गुड ऑप्शन, प्रिजर्वेटिव्स डालना इज़ बैड ऑप्शन। तो ये डिफ्रेंशिएट करें। इसके साथ थोड़ा सा फल काट के डाल दें या एक छोटा सा घर के आटे की चपाती बनी हुई डाल दें। हम बाहर की ब्रेड भी यूज़ ना करें बच्चों के लिए। ब्रेड इज नथिंग फॉर देम। चक्की का आटा पतली पतली चपातियाँ बना ली, उसका पराठे के अंदर बच्चों को रोल बना के डाल के दे दिया। तो ये इनका एक प्रॉपर लंच बॉक्स होगा कि जब वो खाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा और न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, फोकस करेंगे। बाज़ार के डब्बे के जूस देने की बजाय अगर आपके पास ऐसा एक एक्स्ट्रा थर्मस हो जिसमें आपने घर से ही चिया सीड्स डाल दी, थोड़े से फ्रूट्स डाल दी, बेसल सीड्स डाल, पी जाएंगे, पी लेंगे। वैसे कोई फ्लेवर अगर फ्लेवर डाल दें उसमें, थोड़ा सा फ्रूट का जूस डाल दें ना, थोड़ा सा नेचुरल। तो शुगर तो है ना, डब्बे के जूस में भी है, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडाज में भी है। बच्चों को आप बहुत हद तक रोक भी नहीं सकते होते ना। हाँ, लेकिन उन्हें मिमिक करना पड़ता है, बच्चों के दिमाग से खेलना पड़ता है कि उन्हें हम ये बताएं कि ये, और अवेलेबल ना करें ना वो चीज़ें। असल बात है अवेलेबिलिटी ना हो। मैं ये एक चीज़ देखती हूँ, मैं माओं को जब ये लेक्चर देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप लोग हॉस्पिटल से बच्चा लाते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर से पैकेज लाते हैं, क्या लाए हैं? तो ये देखें, आप अपनी ट्रॉली में डिपार्टमेंटल स्टोर की आप क्या चीज़ें डाल रहे हैं ये देखें। वो चीज़ें जो पैकेजिंग्स में हैं और जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, जिसमें कलर्स, डाइज और प्रिजर्वेटिव्स डले हुए, वो चीज़ें अपने घर में लाएं ही नहीं, सब्स्टिट्यूट करें। एक माँ पूरे घर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। इनफैक्ट अपने हस्बैंड को भी वो चीज़ें लर्न और अनलर्न करवा सकती है बहुत आसान है। वो चीज़ें अवेलेबल ही ना हो, अवेलेबल ही ना हो। तो ये भी मेरे घर कोई आता है ना, फ्रिज खोलता है तो कहता है खाली, रंगीन नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, उसमें नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, चिकन है, अंडे हैं, दूध है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इससे खेलें तो बड़ा अच्छा होगा। हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनका मूड अच्छा रखने के लिए, या हमें लगता है कि कन्वीनियंस है, या हमें लगता है फैशन है बाज़ार के स्नैक्स ला के उनको देना, तो ये फैशन अच्छा, कन्वीनियंस का वाकई ये काफ़ी इशू है कि माएँ कहती हैं कि अब इतनी कौन मेहनत करे कि बच्चे को, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी भी जिम्मेदारियां एक तरफ ज़्यादा होती हैं कि आप ढूंढ रहे होते हैं ऐसी चीज़ें कि कोई झटपट वाली चीज़ हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है कि शाम में झटपट वाली चीज़ के लिए बहुत आसान है। मैंने अक्सर अपने शोज़ पे बताया है कि आप एनर्जी बॉल्स बना के रखें। सारे ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लें जो अवेलेबल हैं, डेट्स को भिगोएं और उसका भी पेस्ट बना लें,
थोड़े से रोल ओट्स लें, उसको सॉटे करें। अब इन तमाम चीज़ों को मिला दें, थोड़े से नट्स एंड सीड्स, इंजीर भी डाल दें, इंजीर भी सब पीस के कूट काट के डाल दें, बच्चे आइडेंटिफाई ना कर सके कि इसमें क्या है। सही बात और है। थोड़ा सा कोको पाउडर डालें, ठीक है ना, तो उसका फ्लेवर ऐसे हेल्दी होता है, हेल्दी होता है ठीक विद है। जो होता है ना फ्लेवर, जो होता हाँ है। स्वीटन, स्वीट तो हमने कर दिया डेट से, और थोड़ा सा अगर स्वीटन भी डाल देंगी ना तो उनको मजा नहीं, आएगा। वो इस वजह से मैं पूछ रही थी क्योंकि काफी हमारे पास जो न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं और वेट लॉस के लिए भी अगर उनसे कुछ पूछते तो वो कहते हैं आपको फ्लेवर के लिए कुछ ऐड करना है तो आप कोको पाउडर क्योंकि ऑप्शन अगर मैं चूज करूं तो दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर, आई मीन आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छा करने के लिए। नहीं, चॉकलेट चिप डाल दें। यस, ये आपने बड़ा अच्छा बताया। ये अच्छा हमने तो काफी अर्से से शुरू किया हुआ है, हमने उसमें फुल मखाना भी डाला हुआ है। बहुत अच्छा, एनीथिंग, Yes. सारे नट्स एंड सीड्स बच्चों के लिए अच्छे हैं, तो वो आप दिन में 2 से 3 दफा दें ब्रेक में। एक डाल दिया लंच और बॉक्स ये में। इसी बहाने मेरे बच्चे खा रहे हैं। मेरे बच्चे नट्स नहीं खाते थे, बिल्कुल वो तो ऐसे काजू पकड़ के भी मेरा बेटा ऐसे बिल्कुल छोटी सी बाइट लेता था। बिल्कुल। तो जब से बॉल्स बनी घर में वो आराम से खाता है, उसमें कहता है एनर्जी बॉल है। एनर्जी बॉल है, और मैं खाऊंगा तो वो हाँ, पोपाई द yes, सेलर हमने इसी तरह उसको बेचा मैन वैसे। या स्पाइडरमैन, सुपरमैन, व्हाटएवर। बड़े हो जाओगे। अच्छा, You'll be देखिए, big ये man। छोटी-छोटी चीजें होती है ना जो आपको एफर्ट पुट करनी होती है और इतनी ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। आप बना आपने के एक दफा आई थिंक टोटल शायद 30-40 मिनट में पूरा बड़ा बॉक्स बन जाता है। बनता है और आराम सब से खा चलता है। सकते हैं, पूरा घर खा सकता है। आपको मंचिंग करनी है, Yes, उसमें आप it's healthy सफेद snack। तिल सुबह बेगम डालें, नहीं उठ रही, यही नाश्ता करके आता हूँ। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, पता है पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है, कैलोरीज भी कंट्रोल में है आपके, हेल्दी फैट्स, हेल्दी विटामिन्स, हेल्दी मिनरल्स, सब कुछ ठीक मिलता है, है। आप आपको मुझे पता है रेसिपी भेज दीजिएगा, ठीक है? पंपकिन सीड्स उसमें ये भी जरूर डालेंगे। डालें। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सफेद तिल, कैल्शियम की भरमार है, ठीक है ना। बच्चों को दिन में एक दफा कुछ भी करके मोरिंगा की एक चुटकी, यानी एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2 से 3 साल के लिए एक चुटकी बहुत है, 3 से 5 साल के लिए क्वार्टर टीस्पून 40 बहुत प्लस? है, 40 प्लस के लिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। हम 1 टीस्पून खाते हैं तो इसीलिए जवान ये इनके रहते लिए हैं। पूछा है 1 टीस्पून जो है वो आप 1 teaspoon, glass of water, it's for the whole family. Okay. You name it. बहुत सारे पावर हाउस ऑफ विटामिन है। मोरिंगा पाउडर अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, सबको पीना अच्छा, है, ना बच्चों वाकई को भी। मैंने जब से ये स्टार्ट किया ना, अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया मोरिंगा का इस्तेमाल करते हुए, कि मैं नाश्ते में नाश्ता लिया मैंने, उसके बाद जो है 1 मैं टीस्पून मोरिंगा ले लिया। थोड़ा सा नहीं, हाँ एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा सा दही लिया, Age के हिसाब उस से 1 दही के teaspoon। अंदर 1 टीस्पून जो है मोरिंगा पाउडर मोरिंगा ऐड डाल किया, दिया। वो खा लिया। एक तो आपको फुलनेस की फीलिंग आ रही लगती होती है। है, आपको बार बार क्रेविंग नहीं हो रही होती बिल्कुल, खाने की कि बिल्कुल। ये भी खाना, और एक एनर्जी आपके अंदर, कहते हैं ना एनर्जी बूस्टर है, क्यों कि क्यों पूरा है? दिन आयरन में है, सुस्ती होती। आयरन है। कुछ लोगों को आयरन सूट नहीं करता, हम डिफरेंट आयरन की फॉर्म्स देते हैं, बट मोरिंगा के अंदर नेचुरल आयरन है। अब आपने मोरिंगा को दही के अंदर डाला, विटामिन डी के साथ आपको मिल रहा है, तो वो जो मल्टी विटामिन के कॉम्बोज हैं वो आपने नेचुरली खुद बना लिए। और है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम अक्सर बात कोलेजन को लेकर या अश्वगंधा को लेकर या कुछ ऐसी और चीज़ें जिसके बारे में हम कहते हैं कि अच्छा प्रोटीन आपका टूट रहा होता है, तो आप स्पेशली 30-40 जब क्रॉस करें तो आप लाजमी लें। जैसे सबीन ले रही है माशाल्लाह इस एज में, अच्छी बात है। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि इस एज में आप लाजमी लें। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग नहीं लेते, जब पानी सर से गुजर जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे बुढ़ापा आ मसाले, जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आ ऑलरेडी जाता है। आया होता है, वो फिर वो क्या कहते हैं, नजर आ रहा होता है। नजर भी आना शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली अच्छा, उस तरह होगा कोई। मैं बताती हूँ। आपने देखिए, मैं अभी इसी शो में आपको एक प्रोटीन पाउडर की रेसिपी बताती हूँ, जिसमें आपने 1 कप लेना है चने, भुने हुए काले चने, आपने उसको छिलका हटा दिया, ठीक है। 1/2 कप लेना है आपने फ्लैक्स सीड्स, 1/2 ही कप लेना है आपने वाइट सेसमी सीड, आपने बादाम लेनी है 1 कप लेने पिस्ताशियो, हाई इन प्रोटीन होते हैं, और उसमें थोड़े थोड़े से सारे सीड्स डाल दें, ठीक है ना। इसको भून लें, भूनने के बाद इसका पाउडर बना दें, पाउडर बना के इसको बॉक्स में डाल के रख दें। अब अगर बच्चों को पिलाना है, दूध के साथ पिला दें, 1 चम्मच गोला कोको पाउडर भी इसमें डाल दें, दूध के साथ पिला दिया। बड़ों ने अगर प्रोटीन पाउडर को रिप्लेस करना है ना, तो जो खुला दूध मिलता है उसको उबाल लें, हल्का सा जब उबल जाए तो उसमें लेमन जूस डालें, दूध फट जाएगा हल्का सा, पनीर अलग निकाल दें, और वो जो पानी है ना, उसके अंदर इस प्रोटीन पाउडर को घोल के पिएं। यू विल नॉट बी नीडिंग एनी आउटसोर्स प्रोटीन का वो जो डिब्बा आता है इतना एक्सपेंसिव। वेरी नाइस। और ये इतना कोई और मुश्किल वो पनीर तरीन आप काम खा भी नहीं लें, है। उसको विदिन 2 डेज फ्रेश होता है, उसको अपनी चिकन के साथ, सब्जियों के साथ, कुछ भी करके, कबाब बना के, पोटैटो में मिला के,
तो आपका तो पावर हाउस ऑफ प्रोटीन मैंने बता दिया, पनीर भी आ गया, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट्स, आपका वे प्रोटीन दोनों आ गया, आइसोलेटेड एंड ऑर्गेनिक। कोई आपने वो डब्बा नहीं खरीदना वो वाला, शक ही कोई नहीं, आपने प्रोटीन के साथ उसको कोको पाउडर या कोई भी फ्लेवर एनहांसर एज पर योर टेस्ट, एज पर वनीला एसेंस डालने वरना बिल्कुल, इफ यू वांट टू, यस डेफिनेटली योर चॉइस, थोड़ा सा स्टीविया डालने, मीठा करना है, डेट्स का पेस्ट, डेट्स को भिगो के इसका पेस्ट बना के एवरी वीकेंड पे एक जार में भर के रख दें। जब किसी चीज़ को मीठा करना है, 1 चम्मच ली, 2 चम्मच ली, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसिव मेपल सिरप। ओके अच्छा, इसमें ना जिस हमने एक बात की, वो बॉल्स की भी बात हमने की, पावर हाउस एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें हम लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं बच्चे के, बिकॉज़ हमारा मौजूद लंच बॉक्स था, हम जरा हट के, तो मैंने कहा वापस आ जाओ। बिल्कुल डाल सकते हैं। और अब बच्चों के मैं दोबारा बताती हूँ कि सारी चीज़ें बच्चे बड़े दोनों कर सकते हैं, वेरिएशन बताती जा रही हूँ कि बच्चों की 10 साल से उम्र के बाद हर बच्चा आजकल प्रोटीन पाउडर भी पीना चाहता है, दिस इज़ फॉर देम। बात आई अभी कोलेजन और विटामिन डी की, आपके पास गूंद कतीरा है, नेचुरली हर जगह मिलता है, उसको लें, उसका भी पाउडर बना के ड्राई पाउडर अपनी बोतल में रखें। अब क्या, अब मैं बता रही हूँ टेस्ट कैसे एनहेंस होगा इसका। पाउडर हो गया, आपने 1 टीस्पून लेनी है, 1 ग्लास में रात को सोक कर देनी है, ठीक है, सुबह में वो पूरा ग्लास जेली टाइप बन जाएगा, ठीक है। आपने उसको किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के जूस में मिला देना है, दही में मिला देना है, और अगर टेस्ट बैलेंस कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही पी लेती हूँ, बच्चों को भी दें, मिमिक करके दें बच्चों को, आप बच्चों को उसमें दूध मिलाएं, में ऐड करके दे दें, स्मूदी में मिलाएं, बहुत सारी चीजें दूध, नहीं पता 1 ग्लास दूध, 1 बनाना, थोड़े से बच्चों को जो और कोई अगर डेट्स खाते हैं तो खाते हैं, वरना बनाना, स्ट्रॉबेरी, मिल्क, और इसमें ये 2 चम्मच उठाया गूंद कतीरा की जेली का, पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, बच्चों की हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए गूंद कतीरा और सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली का पाउडर, ये भी पाउडर में ले आए, 1/4 टीस्पून। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, वो क्या खाएं, क्या इस्तेमाल करें? गूंद कतीरा और सफ़ेद मूसली मिल्क शेक में, स्मूदी में डाल के, खजूर, बादाम, पिस्ता और उसके साथ बनाना, स्मूदी बनाएं और उसमें डाल दें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ऑफ सफ़ेद मूसली, 1 टेबल स्पून ऑफ सोक्ड आपका गूंद कतीरा। जो है किसी भी एज के बच्चे को आप दे सकते हैं। अच्छा, एज आप फिर क्वांटिटी एज पे डिपेंड करती है। 2 साल के बच्चे को देना है तो वो 2 साल तो नहीं, 3 साल के बच्चे को देना है 1/2 कप, 5 साल के बच्चे को देना है 1 कप, उससे बड़े को देना है 1 ग्लास। तो इस तरह आप इसकी क्वांटिटी एज वाइज बढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते एज इज जस्ट अ नंबर। यस, आई टेक इट लाइक, मुझे कभी मूड होता है तो मैं 1/2 कप भी पी लेती हूँ, तो मैं तो 20 से ऊपर नहीं जाती ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी नहीं जा रहे। पिछले 25 साल से हम सब इसी पे। नहीं तो एज इज जस्ट अ नंबर, देखिए ये वाकई वाली बात, ये वाली बात है। नॉट जस्ट अ नंबर, एज के हिसाब से काम करने पड़ते हैं, तभी आप ठीक रहते हैं। हाँ, नहीं बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी जरूरी होता है कि आप जैसा फील कर रहे होते हैं, आपकी एज, मेरा मतलब ये है कि ऑब्वियसली उसी तरह की एज होती है ना। ठीक है, गुड, because I feel like 18. Exactly, so that's the point। यही तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अपना ख्याल ऐसे रखें कि आपके, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि 20 साल के लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं, आप उनसे जब एज पूछ रहे होते हैं तो वो मतलब आपको देख के लग रहा होता है कि कोई 30 या बाजों का तो आपसे बड़े बड़े लग रहे होते हैं बच्चे। बिल्कुल, तो वो उसकी वजह यही होती है कि बुढ़ापा बहुत जल्दी उनके पर, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं हमारे बच्चों के। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जहाँ होंगी, माल नरिशमेंट होगी या एक्सेसिव यूज ऑफ समथिंग होगा, आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी। मैंने अक्सर इसकी बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी लेती हूँ, जवान बूढ़े, जवान बूढ़े लोग। तो वो जो बूढ़े हैं, वो जो जवान दिख रहे हैं, और जो कुछ बूढ़े हो चुके हैं वो ठीक ठाक हैं, और जो जवान है वो बूढ़े दिख रहे हैं। अच्छा, और जितने भी बूढ़े जो कि बड़े अच्छे हेल्थ में हैं, उनसे एक सवाल करो कि अच्छा इस एज में भी आप इतने एक्टिव एंड एवरीथिंग, वो कहते हैं हमने डाइट का बहुत ख्याल रखा है। बिल्कुल, थ्रू आउट द लाइफ डाइट का ख्याल रखा है, अच्छा खाया, एक्सरसाइज, कोर्स उसका भी इम्पैक्ट है। आपकी डेली हैबिट्स बच्चों में आजकल टीन एज में वेपिंग, स्मोकिंग और लेट नाइट स्लीपिंग, जंक फूड रात को खाते रहना, सोडास का इस्तेमाल, फैंसी किस्म की ड्रिंक्स का इस्तेमाल, मींस फैंसी कैफेज में जाते हैं। आजकल आ गई है ना, इट्स अ फैंसी, इट्स अ शुगर बॉम्ब, नथिंग एल्स, नॉट टी। टी पीना है तो ब्लैक टी में लेमन और स्टीविया डाल के, आइस डाल के पी लें। ये जो नई जनरेशन है ना, ये तो बोबा टी की ऐसी फैन है। तो यंग जनरेशन क्या लग रही है, अभी जो मुझे अभी कहा कि
जवान लड़के या लड़कियां बूढ़े लग रहे हैं या एज से 15 ज्यादा साल बड़े के लग रहे हैं। बच्चे इतने बड़े और बड़े बड़े लग रहे हैं, तो वो अगर जिसको जवानी में बूढ़ा होना है वो 2-3 काम कर ले तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। सिगरेट पी ले बहुत ज़्यादा, वेपिंग कर ले, शीशा पी ले, रात भर जागता रहे और मूवीज देखता रहे नेटफ्लिक्स पे और फिजी ड्रिंक्स पीता रहे, बूढ़ा हो गया, पॉपकॉर्न काम खाए, खत्म। बूढ़ा जल्दी हो जाएगा, बाल बाल गिर अगर बच गया जाएंगे। तो बूढ़ा हो मेंटली जाएगा। एंड फिजिकली बहुत अच्छा है ना। ऐसे में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा खाते हैं। एक तो ये बच्चे ना जो नहीं खाते, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनको हर थोड़ी देर बाद खाना चाहिए होता है। आई डोंट नो ये कोई ईटिंग डिसऑर्डर होता है या क्या, और वो स्कूल में भी इसीलिए बेचैन रहते हैं क्योंकि लंच बॉक्स उनको बड़ा थोड़ा लग रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों का लंच बॉक्स क्या होना चाहिए? हाई इन प्रोटीन। जिन लोगों को बार बार भूख लगती है उनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। उनके मसल्स प्रोटीन नहीं मिल रहा होता उनको, तो कार्बोहाइड्रेट और हंगर क्रेव करते हैं या उनमें डिहाइड्रेशन होती है। इन दोनों चीज़ों को ज़रूर देखें क्योंकि हमारी बॉडी मिमिक करती है कि जब प्यास लग रही है तो उसको भूख से, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके साथ साथ उन्हें क्वांटिटी डेंस फूड दें, मतलब उन्हें सब्जियों की सलाद खिलाएं, मींस उन्हें फैट फ्री राइस और फैट फ्री रोटी दें ताकि कैलोरीज ना बढ़े ना। अगर उन्हें ज़्यादा चीज़ चाहिए तो उन्हें दें, थोड़ी थोड़ी बार बार दें। इनमें उन्हें भूखा ना रखें देर तक बच्चों को। वो क्या करते हैं कि जब बहुत भूख लगती है फिर वो कुछ भी उठाते हैं और बिग मील ले लेते हैं। तो उन्हें नाश्ता भी कराएं, उनकी लंच बॉक्स में इस तरह की चीज़ें दें जिनकी क्वांटिटी बड़ी हो और वो उनमें ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें कम हो। उनके लिए बेस्ट चीज़ है चपाती में चिकन और वेजिटेबल डाल के रोल और एक्स्ट्रा फ्यू बाइट्स ऑफ चिकन। और चिकन के फ्यू बाइट्स बनाना घर पे वेरी इजी है। आपने बोनलेस चिकन लेना है, उसमें जो घर के मसाले हैं, मींस जो नॉर्मल जो तिक्का फ्लेवर दे देते हैं, उसके बना के तिक्का चंक्स बना के घर में रख लें। आप अपने बच्चों को कभी भी उसको रीहीट करें और दे दें। हर चीज में अगर कुछ मांग रहा है आप इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं करें, बी प्लेफुल। वो चिकन टिक्का चंक्स मदर ने घर में बना के रखे होंगे, चपाती में डाल के दे दिया, कबाब बना के उसकी पोटैटो के साथ मैश करके दे दिया, उसको स्टेक की सॉस बना के डाल के दे दिया, राइस के ऊपर डाल के दे दिया। हेल्दी ऑप्शंस दें बच्चे को। और आपने बड़ा अच्छा कहा है ना कि प्रोटीन ऐड करें बच्चों की डाइट में, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, उनको हर वक्त होता है कि मैं ये भी खाऊं। अच्छा, इसमें वो चूंकि बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक भी ले रहे होते हैं, चॉकलेट्स भी चाहिए उनको, जंक फूड भी चाहिए उनको, बर्गर्स भी चाहिए उनको, पिज्ज़ा भी चाहिए उनको, क्रेविंग्स ही खत्म होती है उनको, फ्रूट्स भी खाने होते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे होते हैं हमारे आसपास, तो है ना, बड़ा अच्छा आपने बताया कि उनकी प्रोटीन ऐड करनी चाहिए। क्योंकि मसला ये होता है कि हम बच्चों को चिप्स, बिस्किट और इस तरह के जब देते हैं उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वो फिलिंग नहीं होती। 2, 3, 4 बिस्किट मदर्स क्या करती हैं, बिल्कुल एम्प्टी कैलोरी फूड देती हैं। वो फूड जिसमें कोई कैलोरीज, हम तो मैं नहीं, पैकेट के पीछे लिखा होगा कि ABC कैलोरीज है इस बिस्किट में, मैं कहती हूँ एम्प्टी है, मैं इसको काउंट नहीं करती। बिस्किट्स ना दें, बिस्किट्स ना दें, चिप्स ना दें, इस तरह की चीजें ना दें। टाइम बिंग आपके बच्चे को फुल जरूर करें क्योंकि उतनी ही जल्दी भूख लग जाएगी, कैलोरीज चली गई, न्यूट्रिशन नहीं मिला। आ जाता है ना कि वो ये है कि हमारे यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ लव इज so bad। माँ बाप ना भी दें तो माँ बाप क्या, मतलब चाचू चाची, दादा दादी, नाना नानी, बहुत प्यारे रिश्ते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारे यहाँ प्यार एक्सप्रेशन का तरीका ये है कि बच्चे को कहते हैं आओ मैं तुम्हें मार्केट से ना चिप्स लाता हूँ। इवन घर आएंगे तो चिप्स, डब्बे का जूस, चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड एवरीथिंग। वी ट्रूली नो दैट यू लव किड्स, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली वो पेरेंट्स जो कि बड़ा कंसर्न शो भी करते हैं, ख्याल करते हैं कि बच्चे इस तरह की चीजें ना खाएं, या उन्हें रखा होता है कि वंस अ वीक इज फाइन। अब अगर हर दिन कोई आएगा और वो चीजें लेकर आएगा तो बच्चों को वो लगेगा ये मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप नहीं करते, प्लीज ना करें। माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाता है। वो ये ना कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे बच्चों पे कंट्रोल रखा है। इसके साथ साथ स्कूल की कैंटीन्स में ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चा जैसे ही 6-7 इयर्स का होता है उसका एक्सेस हो जाता है कैंटीन। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि कैंटीन्स छोटे बच्चों के लिए एक एज तक होनी ही नहीं चाहिए और बड़ों के लिए भी। फिर वही मसला आ जाता है, अगर हम टीन एज की बात करते हैं, ओबेसिटी या अंडर नरिश दोनों हैं, ठीक है ना, कैंटीन से आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर में रोकेंगे कि फ्रेंच फ्राइज डीप फ्राइड नहीं खा लेंगे, लेकिन हाँ इसमें ये अच्छी चीज़ है ना कि बहुत से स्कूल्स में स्पेशली अब ये है कि जो प्री स्कूल के बच्चे हैं, इवन ग्रेड 1-2 तक वो अलाउड नहीं करते उनको कैंटीन जाने के लिए। हाँ, उसके बाद अलाउ करते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर बाद में अलाउ किया जाए तो ऑप्शंस क्या हैं, देयर शुड बी हेल्दी ऑप्शंस ताकि बच्चा आपका हेल्दी ऑप्शंस ले सके, वरना ट्राई करें घर से आप चीजें करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाज़रीन। आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।